हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। चलिए मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम कुंदन, बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस विद्या मंदिर एंड बंसल क्लासेज। करंटली द डायरेक्टर ऑफ मैथजी फिजिक्स एडुसरू। हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे थे। क्लास 11th में वो फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक जो मैथमेटिकल टूल्स की जो ज़रूरत होती है उसकी बात कर रहे थे। उस सीरीज में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंस कैलकुलस स्टार्ट किया था। कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन बताया था। डिफरेंशिएशन का बेसिक सा फॉर्मूला रूल्स आपको मैं बता दिया था, बेसिक ठीक। तो उसी में आगे एक लास्ट चेन रूल बोला था आपको, अगले क्लास में मैं बताऊंगा। तो वो इम्पोर्टेंट है चेन रूल, डिफरेंशिएशन का ही चेन रूल, ठीक। ये मेन है। इसके बाद अपने को बहुत जल्दी हम लोग चले जाएंगे वेक्टर्स पे। अब जस्ट इसको फॉलो कर लो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अभी तक हम लोग कुछ कम लेक्चर्स लेके आएंगे। अब अपकमिंग डेज में धीरे धीरे अब लेक्चर्स चूँकि अब बढ़ गया, एक अलग से वीडियो बनाएंगे अपने को, चूँकि अब कोरोना थोड़ा सा लंबा टाइम चल गया है तो हम लोग नंबर ऑफ वीडियोज अब आपका अपलोड करना थोड़ा बढ़ा देंगे। आई होप अल्टरनेट डे आपका एक वीडियो मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन वो अलग से वीडियो कैसे क्या करना नहीं करना वो अलग से एक कंप्लीट वीडियो आपको 4-5 मिनट का एक अपलोड करूंगा मैं। तो आपको मैं डिफरेंशिएशन बताया था, बट डिफरेंशिएशन के लिए बच्चों आपको क्या था, बेसिक पहला जो था वो बोला था आपको रूल जो है वो रट लेना आप। आई होप आप लोगों ने रट लिया होगा बिल्कुल। मैं डिफरेंशिएशन बता रहा था और डिफरेंशिएशन में चेन रूल की बात करूंगा बच्चों। चेन रूल कैसे अपने को, चेन रूल के लिए आपको मैं क्या बोला था, सबसे पहला काम तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल आज तक बताया था वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे जस्ट रिवीजन के लिए आपसे पूछ रहा हूं। अब जैसे अपने घर में जहां से भी देख रहे हो वीडियो, आप मुझे बता दो, क्या आप एक बार क्या करो, वीडियो पॉज कर लो और जो आपको फॉर्मूला लिखाया था उन फॉर्मूलाज को आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। वीडियो पॉज करो, एक बार उन फॉर्मूलाज को लास्ट क्लास तक में जो भी बताया था उसको एक बार आप पेज पलट के देख लो, ठीक। चलिए आपने देख लिया, अब यहाँ पे आप बात करते हैं। हम बेसिक मुझे बता दो, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज बोला था वो। अच्छा, अगर पावर रूल क्या था अपने को, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, तो n x टू द पावर n - 1, याद है ना बच्चों आपको। अच्छा, बहुत से अगर कोई अपने कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो तो क्या करते थे हम लोग, कांस्टेंट को बाहर और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, याद है आपको। बहुत से फंक्शन अगर सम या डिफरेंस में हो, f1 ± f2 ± f3, तो हम लोग हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते थे। प्लस तो प्लस लगाओ, माइनस तो माइनस लगाओ, ठीक। दो फंक्शन का अगर इनटू था और उसको डिफरेंशिएट करना था, कैसे किए थे बताओ बच्चों। तो पहले फंक्शन को बाहर, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को बाहर, पहले को डिफरेंशिएट, ये तरीका था। अगर दो फंक्शन का अगर अपने को डिवीजन था u/v, उसका कैसे किए थे, u/v का फॉर्म देखो कैसे डिफरेंशिएट किए थे। देखो कैसे, जो डिनोमिनेटर में था उसको इनटू में रखते हुए न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करना था, जैसे v × du/dx माइनस, फिर अब क्या करो u × du/dx और नीचे में v²। ये फॉर्मूला था, आप पलट के भी देखा होगा, फॉर्मूला आपको मिल भी गया होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे अपने को कुछ और बेसिक जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया आपको, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। tan x का क्या बताया, sec² बताया ना आपको। log x का क्या बताया, 1/x बताया। ln x या log x एक ही बात, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या बताया, e⁻x का क्या बताया, तो वही बताया e⁻x। तो इतने बेसिक से फॉर्मूला थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने बेसिक किए हैं, ठीक। आपको बेसिक में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बेसिक कराया हूं। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, चेन रूल की तरफ बढ़ते हैं अपने को, ठीक है। चेन रूल देखो क्या होगा ना, कई बार तुम्हें अपने को डायरेक्ट ऐसे यहां देखो, मान लो अगर इस टाइप का अगर हो कहीं पे, मान लो y जो है ये अगर फंक्शन ऑफ, अगर कुछ मान लेते हैं फंक्शन ऑफ u था, ठीक, और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। अभी दिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, u जो है वो फंक्शन ऑफ x। और यहां पे अगर आपको डिफरेंशिएशन ये अगर पूछा जाए, फाइंड dy/dx, यहां पे अगर dy/dx पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या बात किए थे, अगर y फंक्शन ऑफ x था, जैसे ये यहां देखो,
जैसे y इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर, तो y क्या है ये बच्चों बता चुका हूं आपको, ये क्या है फंक्शन ऑफ x है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है अपने को डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ x था जिसका डिफरेंशिएशन 2x करते थे अपने को, ठीक ना। ये इस टाइप का हम लोग सीखे हैं अभी लेकिन y जो है ना वो क्या दिया हो फंक्शन ऑफ u, यानी कुछ नया वेरिएबल का अपने को फंक्शन है, और जो u है ना वो डिपेंड करता है x पे, ये y जो है u पे डिपेंड करता है और u जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो पूछा जा रहा है अपने को ये y कैसे चेंज हो रहा है x के साथ, यानी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स अपने को ओवरऑल इस पे तो डिपेंड करेगा ना, अरे x चीज का चेंज हो ना तो u चेंज हो जाएगा, u का चेंज है ना तो y चेंज हो जाएगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी होगा। तो कैसे अपने वो निकालने का तरीका, देखो क्या करो आपको ना इसको ऐसे करना है, ऐसे जगह पे क्या करो dy बाई डी एक्स लिखना है ना, dy y किसका फंक्शन है u का, तो इसको y को क्या करो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप, ठीक है। और फिर क्या करो u किसका फंक्शन है, u है x का फंक्शन, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्या ये दोनों बात बराबर हुआ क्या, देखो ना du मान लो कट जाएगा तो क्या बचेगा dy बाई डी एक्स ना, ये चीज को इस फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, यही है चेन रूल, यही इस टाइप से ये लिंक अपने को लिंक जैसा बन गया, अपने को ये लिंक जैसा बन गया, ठीक है, यही है चेन रूल। जैसे और इसको थोड़ा सा हम लोग अपने को और थोड़ा सा एक्सटेंड करें, और थोड़ा सा एक्सटेंड अगर करें इसको, मान लो अपने क्या y अगर ये क्या होता फंक्शन ऑफ u होता, यहाँ आप समझना बच्चों y अगर फंक्शन ऑफ u है, u जो है वो मान लो फंक्शन ऑफ v था, ऐसे और भी अपने को वेरिएबल, अरे v जो था अपने को वो मान लो फंक्शन ऑफ w था, ठीक है, और w जो है ये फंक्शन ऑफ x है। तो ओवरऑल क्या y x पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो ऑफ कोर्स x जो चेंज होगा w चेंज हो जाएगा, w का चेंज होना तो v चेंज हो जाएगा, v का चेंज होना तो u चेंज हो जाएगा, u का चेंज होना y चेंज कर देगा, तो y जो है x से रिलेटेड है और x पे डिपेंड करेगा। तो चेन रूल यहाँ पे चेन रूल अपने को ये रहा, इसका मतलब ऐसे अगर मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना हो, अभी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, घबराओ मत आप, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे हम लोग। देखो अगर dy बाई डी एक्स अगर अपने को निकालना हो, देखो इस टाइप से y किसका फंक्शन है बच्चों u का फंक्शन है, इसको क्या करो आप dy बाई डी यू करो। u किसका फंक्शन है बच्चों, देखो तो वहां पे अरे u किसका v का फंक्शन, u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर v किसका w का w के रिस्पेक्ट में, फिर w किसका वो रहा x का x के रिस्पेक्ट। देखो इस टाइप से चेन बन रहा क्या, ऐसे करते ये यहाँ हाथ जोड़ लिया, फिर ऐसे करके ये हाथ जोड़ लिया, ये हाथ इससे जुड़ा हुआ है अपने को, इस टाइप से क्या ये अपने को चेन जैसा एक लिंक जैसा बना हुआ है क्या, हर कोई अपने को ऐसे जुड़ा हुआ ना। देखो ये सब कट जाता है क्या, डी कट जाएगा, डी कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा dy बाई डी एक्स। इस चीज को ऐसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अरे कुछ मैं ये अपने को बात कर रहा हूँ, इसको देख के घबराओ मत, ये अपने को बहुत बड़ा चीज नहीं लिखने हो। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर 5 लिखा हुआ है, तुम्हारी इच्छा क्या, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, मान लो 5/3 लिखा था तो 5/3 को तुम्हारी इच्छा क्या है, यहाँ क्या करो 5/6 कर दो इंटू 6/3 कर दो। अरे ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है या नहीं है अपने को। 6 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/3 नो, तो वही काम कर रहा हूँ अपने को, इससे मेरा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है आपको चेन रूल। चलिए जैसे तो चलिए बच्चों एक हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू अपने को सीखते हैं चेन रूल, ठीक है। मान लो आपका ना क्या रहा y इक्वल टू साइन u था और u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या रहा y रहा फंक्शन ऑफ u क्या रहा फंक्शन ऑफ x रहा, ठीक है। अच्छा यहां से मुझे क्या निकालना है बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना है। अभी आपको कैसे भी बताया कैसे निकालना है dy बाई डी एक्स, ये करना है ना बच्चों आपको dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, इसको आप लिखोगे dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, y u का फंक्शन u x का फंक्शन, ऐसे ही कुछ और रह सकता है, परेशान मत हो ना, ये y कुछ और अपने को x z w कुछ भी अपने को हो सकता है अपने को, ठीक है कुछ भी हो सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ जो भी रहेगा उसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझो। देखो यहाँ पे अब देखो क्या रहा बच्चों, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू y की जगह क्या है, y की जगह है साइन u, तो साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में इंटू u क्या है अपने को वो है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y कितना साइन u साइन, अच्छा साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना
cos x, तो साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में cos u, क्या रहेगा cos u। अच्छा x स्क्वायर का वो तो सिंपल रहा, वो क्या हो गया, इसका तो क्या हो गया 2x, तो आंसर हो गया 2x इंटू कॉस यू, राइट ना, 2x इंटू कॉस यू। अच्छा ये रहा अपने को, अब बिल्कुल बेसिक सा सवाल, अब देख लो कैसे किए, y रहा फंक्शन ऑफ u और u क्या रहा फंक्शन ऑफ x, तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, u के रिस्पेक्ट में, u को किसको x के रिस्पेक्ट में, ऐसे करके आप dy बाई dx जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। चलो यहां देखो नेक्स्ट, चलो आगे यहां देखिए, एक नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं आपको। मान लो यहाँ पे y इक्वल टू कुछ ये था अपने को, y इक्वल टू क्या था, मान लो log u, और u इक्वल टू मान लो क्या था अपने को, u इक्वल टू साइन x रहा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो बच्चों, इसमें अब dy बाई dx निकाल दो, जैसे dy बाई dx, अभी मैं आ रहा हूँ अपने को, ठीक है, बता रहा हूँ अपने को दूसरा मेथड भी, इसका अपने को इजी वे में अपने को देखेंगे सीखेंगे। ठीक है, कैसे करें बच्चों, क्या करें आपको, इस dy बाई dx, यहां भी वही काम करोगे क्या, dy बाई du इंटू क्या du बाई dx, ठीक है, राइट ना, आप सोचो खुद से, मैं बोलूं खुद से करो। y u का फंक्शन है, y इक्वल टू लॉग यू, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ चुके हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लॉग यू का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू u कितना है साइन x के बराबर है, साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाओगे आप कैसे, लॉग x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता था, लॉग x का x के रिस्पेक्ट में याद किए थे ना, क्या होता था 1/x, लॉग u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1/u, तो 1/u इंटू साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, आंसर रहा आपका ये cos x बाई u, ये आपका आंसर रहा, ठीक है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं एक दो, तो चलिए बच्चों, तो यहां देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये y इक्वल टू यू स्क्वायर, u इक्वल टू ई टू पावर v और v इक्वल टू एक्स क्यूब, 3 कर दिया इस बार ना, अब परेशान हो क्या, कैसे निकालोगे आप dy बाई dx, और ऑफ कोर्स बिल्कुल सिंपल, क्या करना है आप बताओ ना, dy बाई dx निकालना है, आराम से अपने को dy बाई dx लिखो, एक गिलास पानी लो पियो और फिर ऐसे लिखो, और क्या y किसका फंक्शन था, y का u का फंक्शन, क्या लिख दोगे dy बाई du इंटू क्या, अरे u किसका b का, तो du बाई dv, और फिर v किसका पूरा x का, तो dv बाई dx, ये ऐसे लिख देना है अपने को, इस टाइप से करना है। अच्छा y की जगह लिखाओ मुझे अपने को, y की जगह क्या है u स्क्वायर, तो ये देखो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में इनटू, अच्छा u कितना रहा e टू द पावर v रहा, इसका डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, और v कितना रहा x क्यूब, इस x क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा u स्क्वायर का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चों, क्या होगा इसका u स्क्वायर का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2u, सही ना, पावर रूल, पावर रूल, अरे u स्क्वायर का u के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में आप जानते हो ना 2x। चलो यहाँ दूसरा देखो e टू पावर v का, इसका क्या होता है e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है ना, इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर v हो जाएगा। अच्छा x क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर, आंसर रखो आप इसको समेट के, क्या हो गया 6u x स्क्वायर इंटू e टू द पावर v, ये आपका dy बाई dx, ये क्या रहा बच्चों आपका dy बाई dx, आप इसे छोड़ सकते हो अभी, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है अपने को, आई थिंक आप समझ चुके हो इस टाइप से डिफरेंशिएशन करना, आप इस टाइप से समझ चुके हो। अब चलिए इस क्वेश्चन को अपने को, अब एग्जैक्टली आपको ना इस फॉर्म में ऐसे नहीं दिया रहेगा, अपने को इस फॉर्म में एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिया रहेगा। अब देखो दूसरे तरीके से अपने को, बट वो रहेगा चेन रूलिंग। अब जरा करके मुझे बताना, अब जरा मुझे करके बताना, डिफरेंशिएशन करके बताओ ना। मान लो अपने को ये अगर मैं फंक्शन दूं अपने को, चलो नेक्स्ट अपने को चलते हम लोग, मान लो अगर ये y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर अगर ये दूं आपको, पूछो इसका डिफरेंशिएशन बताओ,
और इसके लिए अगर dy बाई डी एक्स लिखना होगा, अभी क्या है, y जो है पूरा पूरा x का ही फंक्शन मुझे दिख रहा है, x का ही फंक्शन है, तब क्या करोगे इसको, और कैसे लिखोगे, साइन एक्स स्क्वायर एक्स, क्या इसको ऐसे लिख दूं क्या, कॉस एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या, नहीं लिखूंगा ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर हो गया ना, वो नहीं हो पाएगा अपने कॉस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वगैरह का क्या आपने कुछ काम किया, स्क्वायर को ध्यान दिया क्या, नहीं दिया ना, तो नहीं होगा। साइन समझो, आप समझो बातों को, साइन अगर एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स रहता तो कॉस एक्स, बट अगर साइन एक्स स्क्वायर हो गया इसका कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का ऐसे में हम लोग कुछ काम, साइन तो अपने को ठीक है, चलो कॉस, ये गलत होगा, इस तरीका नहीं होगा अपने को। चलो इसको आप सीखो कैसे करोगे, इसको क्या करोगे, अब यहाँ देखो क्या करो, देखो इसको अगर मैं, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, अभी देखो ये क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए भी थे, अपने को अभी सॉल्व किए थे, आपको दिख जाएगा। अगर चलो मैं मान लू वहां पे ना, लेट अपने को क्या, अरे u इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर मान लू इसको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह u रख दो, तो क्या हो गया, y इक्वल टू क्या, साइन u हो गया क्या, इसको आपने माना ये, तो y इक्वल टू साइन u। अभी आप इसको चेन रूल आप जानते हो करना क्या, अगर मैं यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या लिया था, यही लिया था, y इक्वल टू साइन u, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ गए आप, और समझे आप, याद देखो ना, आई थिंक आप समझ चुके हो। और कैसे आप अभी निकाला था, मैं बोलूंगा खुद से निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या चेन रूल वाला काम हो रहा है, और y जो है फंक्शन ऑफ u बन गया, u जो है फंक्शन ऑफ x है, निकाल देते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या, y किसका फंक्शन, u का, और u किसका फंक्शन, x का, u किसका फंक्शन, x का, अच्छा y कितना, साइन u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस u, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, जो बच्चे समझ गए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन यू का ऐसे एक बार तो आप खुद से ऐसे लिखो, एक दो चार बार ऐसे पहले लिखो ताकि आपका क्लियर हो, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, चलो साइन यू का यू के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया बच्चों, कॉस यू हो गया, और इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों, 2x हो गया, ठीक। अच्छा यहाँ देखो ना आप, अच्छा यू तो तुमने इस बार अभी तुम्हारा क्वेश्चन में ये दिया था, क्वेश्चन का जो पार्ट था, क्या इस क्वेश्चन के पार्ट में यू की कहीं कोई चर्चा है क्या, नहीं है चर्चा, तो आप क्यों करोगे चर्चा यू की, अब मत करो चर्चा आप भी। यू कितना माने थे, किसको माने थे, यू एक्स स्क्वायर को ना, तो फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें यू की जगह क्या रख दें, एक्स स्क्वायर, तो रख दो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अपने को 2x, इसको ऐसे लिख दो आप, 2x आगे कर दो, 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर रहा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर को x से मत मल्टीप्लाई कर देना, ये 2x अलग है, ये पूरा कॉस वाले के साथ मल्टीप्लाइड है, ना कि इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, आई थिंक आप समझ चुके हो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं, अब करके बताओ मुझे, दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं, अब करके मुझे बताओ। चलो अगर मैं ये दूं y इक्वल टू मान लो, अरे कितना, साइन 5x, अगर अपने को ये दूं आपको साइन ऑफ 5x, उसका डिफरेंशिएशन आप जल्दी से कर दो, मैं तब तक इसको मिटा रहा हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलो y इक्वल टू साइन 5x, इसका आप डिफरेंशिएशन जरा करके बताओ ना, इसका जरा सा आप डिफरेंशिएशन मुझे करके बताओ, y इक्वल टू साइन 5x, ये कर पा रहे हो आप, अभी आप किसको मानोगे, u किसको, और इसको, क्योंकि अभी अपने को अगर डिफरेंशिएट करने जाएंगे अपने को, यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स अगर लिखूं अपने को, तो ये तो साइन x रहता तब तो लिख देता cos x, बट अपने को अभी क्या साइन 5x है, इसका ये cos 5x लिखना जो होगा ना, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, अपने को गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे इसमें, और वही u इक्वल टू मान लो अपने को, लेट u इक्वल टू 5x, ठीक, तो इस टाइप का मेरा बन जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू साइन u हो जाएगा। अभी इसको हम लोग क्या चेन रूल लगा सकते हैं, अगर u इक्वल टू आपने अगर ये माना है u इक्वल टू, तो y इक्वल टू ये बन गया है, और अभी अपने को y फंक्शन ऑफ u फंक्शन ऑफ x, चेन रूल लगा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। अच्छा अब चेन रूल लगाते हैं, चलो यहाँ देखो मेरे साथ लगा चेन रूल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करें, dy बाई डी यू इंटू क्या, डी यू बाई
dx। ठीक है, लिखो मुझे y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है साइन u, इसका u के रिस्पेक्ट में कर दो इनटू, अच्छा ये कितना 5x का x के रिस्पेक्ट में कर दो, u इक्वल टू 5x। कोई अपने को कुछ परेशानी हो तो बता देना, 1 मिनट ब्लैक वाला चलो रहने दो। चलो साइन u का u के रिस्पेक्ट में वही cos u इनटू, अच्छा 5x का क्या है कांस्टेंट 5 मल्टीप्लाइड में, अब जानते हो इसे इसका करना 5 बार आ जाएगा और dx बाई dx वो क्या हो जाएगा 1 ना, dx बाई dx इतने को 1, तो क्या आ गया, ये आ गया 5 टाइम्स cos u, और u अपने मन से माना गया चीज है, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं था तो वो यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 cos ऑफ 5x, ये रहा डिफरेंशिएशन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके मुझे बताओ। इस बार थोड़ा सा मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये मान लो इस टाइप का अगर अपने को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मान लो y इक्वल टू साइन एक्स और पूरे का क्यूब, या ऐसे लिख दे, अपने को परेशान मत होना, एक ही बात है दोनों का मतलब, साइन क्यूब एक्स लिख दे या साइन एक्स का क्यूब लिख दे। चलो आप करके बताओ क्या होगा, करो खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज और खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया जाए। कर लिया आपने, कर लिया बच्चों, चलो तो अब मुझे बताओ कर लिया। ठीक, चलो याद देखो ना कैसे अपने को, देखो ये अपने को अभी डायरेक्ट करना तो मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को किसको u माने ये पहले आपको समझना होगा। देखो मैं u अगर इसको मान लूं तो मेरा उस फॉर्म में आ जाएगा क्या अपने को, लेट u इक्वल टू, अगर मैं साइन x को अगर u मान लूं इस बार, देखो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू क्या u का क्यूब बन जाएगा क्या, यानी क्या y फंक्शन ऑफ u, u फंक्शन ऑफ x बन गया इस फॉर्म में, ऐसे मानने से काम चल गया ना, हो गया काम अपना। अच्छा यहाँ देखो, अब देखो मुझे क्या वही dy बाई डी एक्स, तो क्या करें dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अच्छा y कितना u का क्यूब था, इसका u के रिस्पेक्ट में, और u कितना है साइन x है, इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका क्या आएगा बच्चों u क्यूब का कितना, अरे क्या पावर रूल हो गया क्या, x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में, u क्यूब का u के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा इसका पावर, आगे x पावर n का डिफरेंशिएशन याद है तुम्हें, और x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या याद है तुम्हें, क्या होता था n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे पावर आगे करो 3, u टू द पावर 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। अच्छा साइन x का, ये तो सर्व विदित है क्या होता है cos x होता है, राइट ना। अच्छा u स्क्वायर, u कितना है साइन x ना, तो ये 3 साइन x का स्क्वायर करा दो और cos x लिख दो, और कोई मना नहीं करेगा, यानी ऐसे लिख दो, रहने दो ये 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, तो ये आंसर रहा, ये आंसर रहा, अब समझे होंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार करना थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, परेशान मत होना आप। मान लो y इक्वल टू ये अपने को दिया रहता, कॉस ऑफ y इक्वल टू मान लो ये कॉस ऑफ, चलो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अगर दिया रहता, थोड़ा बड़ा हो गया, इस बार क्या करोगे जरा आप सॉल्व करो, मैं जरा सा मार्कर ले रहा हूँ ब्लैक वाला ना। हाँ चलो इसका फिर इतना बड़ा सा हो गया कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो आराम से इसमें भी आप मान सकते हो, कैसे इसको भी देखो इस फॉर्म में कर सकते हो। यहाँ पे लेट क्या करो ना, u इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर मान लो ये, ठीक है, अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर मान लूँ, या इसको 1 मिनट आप इसको मान लो 1 मिनट भी, इसको u, ठीक है, और ऐसे अपने को आ जाएगा। ठीक है, इसको चलो मान लेते हैं v, मान लेते हैं v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसको अभी ना अपने को क्या करो आप ना, तो देखो क्या बन जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ v बन जाएगा, लॉग ऑफ v। अच्छा लॉग v को मैं u मान लेता हूं,
एंड फिर से अपने को एक ये माना है अपने लेट अपने को, दूसरा अपने को एक बार फिर मान रहा हूं u इक्वल टू मान लो ये अपने को log v। ठीक, अब देखो फाइनल क्या क्या बन गया अपने को, तो अब क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos u, log v की जगह u। तो फाइनली मेरा क्या क्या हो गया अपने को, अब यहाँ ध्यान देना आप, u इक्वल टू आपका log v, y इक्वल टू क्या रहा cos u, u इक्वल टू log v और v इक्वल टू क्या था ये v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये इस फॉर्म में आ चुका है। तो y क्या है फंक्शन ऑफ u, u क्या है फंक्शन ऑफ v, v क्या है फंक्शन ऑफ x। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी इतने बड़े अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर आपने मेरी कहे के अनुसार और फॉर्मूला आपने याद किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते कर सकते हो। इतने करने की जरूरत नहीं अपने को, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो यहाँ देखो, इसे मैं बोलता हूँ फॉर्मूला बिल्कुल 100% याद होनी चाहिए आपको। चलो यहाँ जरा मुझे बताओ, मान लो जैसे dy बाई dx निकालो अपने को, पहले एक बार ऐसे लेकिन करो, एक बार ऐसे करो तुम, तो कैसे लिखोगे, y किसका फंक्शन, u का, y जिसका भी फंक्शन, आपने अगर इसको v इसको w किसी को माना होता है, जो भी बनता है यहाँ उसको अपने उसके रिस्पेक्ट में, तो y u का फंक्शन है तो y को u के रिस्पेक्ट में, u किसका है v का फंक्शन है v के रिस्पेक्ट में, और v किसका है वो है x का x के रिस्पेक्ट में। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम बताना y इक्वल टू कॉस यू, कॉस यू का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस u का, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, कॉस u का u के रिस्पेक्ट में, u कितना log v, ये log v लगाओ v के रिस्पेक्ट में, और v कितना एक्स स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में किया जाए, कॉस u का u के रिस्पेक्ट में, कॉस x का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन u। ठीक, अभी u रख दूंगा बाद में अपने को फाइनली। अच्छा ये log v का क्या हो जाएगा 1/v, और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x। क्लियर आपको। अभी आप क्या करना, इसमें फाइनली एक में रख ही दे रहा हूँ, पहले तो आप यहाँ देख लो, यहाँ रख ही दे रहा हूँ आपके लिए। चलो आपके लिए यहाँ पे रख दे रहा हूँ, देखो क्या रहा माइनस ना अपने को, यहाँ पे रखो आप माइनस, ये रहा साइन u, नीचे क्या था v इंटू अपने को क्या है ये 2x। अच्छा u की जगह क्या है अपने को, u की जगह क्या है log v रख दो, और log v की जगह क्या है अपने को, v की जगह क्या एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे रखता हूँ, साइन u की जगह मैंने रखा log v, और v की जगह क्या रख दूं एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया ना, और v क्या है खुद, v क्या है, v खुद एक्स स्क्वायर है इंटू 2x। एक x को काट दो, जो भी कटना है कट जाएगा, देखो क्या आएगा -2 साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। समझ में आया आपको, बड़ा क्वेश्चन है बट क्या आपको समझ में आया चीजें, स्टेप वाइज अपने को बिल्कुल इसको कैसे हम लोग किए हैं, बिल्कुल चेन रूल इसी को बोल रहे हैं, चेन रूल। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन इससे कर सकते हैं। चलो अब इतना टाइम तो अपने पास नहीं होता है डिफरेंशिएशन करने का, अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बट वो शॉर्ट ट्रिक तभी आपको काम करेगा जब आप फॉर्मूला याद रखोगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। चलो इसका 2-3 क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ आपका, देखना आप मिला के क्या वही रिजल्ट आ रहा है या लग आ रहा है अपने को। चलो इसको रखे रहो, इस क्वेश्चन को अभी करेंगे फिर तो बात करेंगे अपने को, इस क्वेश्चन को भी रखते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन किए थे, चलो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे y इक्वल टू ये साइन एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन ये किया था मैंने। दूसरा क्या किया था, y इक्वल टू ये साइन 5x किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं, एक एक करके तीनों को करते हैं, तीनों को शॉर्ट ट्रिक से। अब बता रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल अपने को चुटकियों में चुटकी बजाओ काम बन गया, बट आपको उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो यहाँ देखो, इसका अपने को जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ, dy बाई dx लिखो डायरेक्ट, अपने को किसी को u v वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं, अपने को आंख बंद करो बिल्कुल मस्त रहो अपने को, और u v मानने की जरूरत नहीं। सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ से चलना शुरू करो एकदम बिल्कुल राइट लेफ्ट से। क्या मिला ये साइन, साइन का क्या होता है डिफरेंस, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या कॉस, कॉस लिख दो, चिंता मत करो। अब साइन के अंदर जो भी था वो यहाँ पे लगा दो, साइन के अंदर क्या था 5x, कॉस के अंदर लगा दो 5x। ठीक है, अच्छा बस इसका काम हो गया। अब यहाँ आ जाओ, अब आगे इनटू करते जाना, या आप बच्चों क्या करना इनटू मल्टीप्लाई में करते जाएंगे। अब आगे आ जाओ, आगे क्या मिला अब 5x का डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब कई बार कर चुके हैं, 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो ये आंसर है क्या है 5 cos ऑफ 5x आंसर। यहाँ चलो शॉर्ट ट्रिक से मुझे लिखा हो आप इसके लिए dy बाई डी एक्स इसके लिए लिखा हो, कैसे लिखेंगे? चलो यहाँ देखो सबसे पहला क्या मिला साइन का क्या है कॉस, साइन के अंदर जो है वो रखो। अब चले आओ अंदर में क्या मिला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? तो वो होता है 2x, लगा दो 2x हो गया। ठीक है चलो अब इसको करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं इसको। dy बाई डी एक्स पहले तो लिख दो इक्वल टू, सबसे पहला टर्म क्या मिला आपको, यहां से अब चलना शुरू करो। सबसे पहला टर्म क्या मिला कॉस का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन, तो लगाओ माइनस साइन और कॉस के अंदर जो भी है पूरा का पूरा यहां उठा के रख दो। कॉस के अंदर था ये पूरा का पूरा आपने रख दिया, ठीक इनटू करो। अब चलो यहाँ पे हो गया काम, अब आगे बढ़ो। आगे क्या मिला लॉग का क्या होता था 1 बाय लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, तो लॉग का 1 बाय, ठीक है तो इसका 1 बाय लिखो 1 बाय, लॉग के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक यहाँ इसका काम हो गया। अब आगे बढ़ो, अब क्या मिला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा और 2x क्या आ गया क्या? अभी इतना बड़ा सा अपने को u v w मान रहे थे तो आ गया ना डिफरेंशिएशन। तो ये रहा अपने को शॉर्ट ट्रिक से बड़े बड़े डिफरेंशिएशन को इजीली अपने को ऐसे कर सकते हो। ठीक है चलो जैसे कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ देखो ये अपने को x काट दो, वही अपने को चीज हो गया ना 2 टाइम्स अपने को क्या माइनस अपने को 2 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। समझ गए ना आप? क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट जैसे ये एक कर ले। अब देखो थोड़ा सा इसमें आपको ना सतर्क रहने की जरूरत है। साइन एक्स का क्यूब जैसे ये लिखा हुआ था, यहां पे आप समझना। सबसे पहला क्या मिला आपको, आपने यहां से चला dy बाई डी एक्स, ये सबसे पहला क्या मिला, तो ये दिखा मुझे पावर अपने को चल रहा है इसका पावर रूल। अपने को पावर रूल क्या होता है, पावर रूल x पावर n क्या होता है n x पावर n माइनस 1। ठीक पावर कितना था 3 आगे करो। अब क्या रहा साइन एक्स की पावर क्या और 3 माइनस 1, पावर रूल आपने कर दिया, यानी इसका काम हो गया। अब आगे आ जाओ, आगे क्या मिला cos x सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आंसर रही है कितना हो गया और 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x आंसर। अच्छा थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन आपको मैं दूर कर दे रहा हूं, इसमें आप ना ये अपने को ऐसे किसी ने लिख लिया y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो यहां से चलते वक्त भी ना अपने को ये साइन का क्यूब है, पहले आप क्यूब ये अपने को एक्चुअली इसका इस टाइप से लिख के अपने को, यहाँ आप ये मत समझना पहले आपको साइन मिल गया, साइन नहीं मिला अपने को, किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है अपने को। ठीक है यहाँ साइन नहीं मिल रहा है, पहले इस फॉर्म में अपने को, ये सही फॉर्म है इसका लिखने का, ये भी सही है अपने गलत फॉर्म नहीं है अपने को, बट यहाँ साइन नहीं मिल रहा होता है, ये बात अब ध्यान रखना। पूरे का ये क्यूब है यानी पावर है पहले वो। चलो आगे अपने को 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप समझ चुके हो आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जब मुझे करके बताओ 2-3 क्वेश्चन, और आज का क्लास फिर यहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे क्या लेके बच्चों आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में अगला चीज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या यूज है अपने को, इसका प्रैक्टिकल कुछ यूज अपने को कहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स एंड इंटीग्रेशन, दोनों अपने को 1 से 2 क्लास ना, एक क्लास में वो हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला और इसका यूज भी सीख जाएंगे लगभग। ठीक है तो यार 2 क्लास मान लो, छोटा क्लास रखेंगे इजिली अपने को। ठीक है तो एक क्लास वो, और फिर बाद में एक क्लास अपने को बेसिक अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने को इतना पढ़ा के, यानी 2 से 3 क्लास के बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है वो भी समाव अपने को मैथमेटिक्स ही है अपने को, बट आप उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वेक्टर अपने को फिजिक्स की तरह ट्रीट करते हुए आगे चल सकते हैं। अगला टॉपिक जो आएगा वो वेक्टर आएगा। ठीक है चलिए 1-2 क्वेश्चन पहले, उससे पहले आप 1-2 क्वेश्चन मुझे करके बताइए। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये चलो यहाँ देखो y इक्वल टू, अगर ये मैं दे दूं e टू द पावर साइन एक्स, अब खुद से करना है आपको। y इक्वल टू अगर ऐसे लिख दूं मैं साइन ऑफ e टू द पावर x, अगर y इक्वल टू मैं ये लिख दूं, आपको परेशान आप बिल्कुल मत हो, क्या लिख दूं, चलो ये log ऑफ साइन एक्स अगर लिख दूं, log ऑफ साइन एक्स। ठीक और कुछ एक और, चलो चौथा 4th एक और ले लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है
चलो चार जल्दी से आप वीडियो पॉज करो और इस चारों को सॉल्व करो। पहले तो वीडियो पॉज और चारों को सॉल्व। चलिए बच्चों, तो इसका बताइए ना मुझे, इसका डिफरेंशिएशन करें हम लोग। सबसे पहला आपको क्या दिखा, ई दिखा। एक्सपोनेंशियल का क्या होता था, वही होता था dy बाई डी एक्स। लिखो आप एक्सपोनेंशियल, यही लिख दो, जो भी पावर है वो लिख दो। अब चलो ऊपर में आया तो क्या दिखा गया मुझे, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ये आंसर। या चलो नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स। जल्दी अब बताओ, पहला साइन एक्स दिखा, साइन दिखा, साइन का क्या, कॉस। साइन के अंदर जो भी है वो रख देंगे कॉस के अंदर। हो गया इसका साइन वाले का काम कर चुका हूं। अब अंदर आए तो अंदर आके क्या दिखा मुझे, ई टू पावर एक्स दिखा। इनटू में कर दो ई टू पावर एक्स, ठीक ना। अच्छा, या इसमें dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग का क्या होता है, 1/, तो 1/, लॉग के अंदर क्या होता है, साइन एक्स, रख दो साइन एक्स। फिर यार इसका काम हो गया। अब क्या दिखा, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। हो गया, ठीक ना। चलो यहाँ आ जाओ। चलो इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर दो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपने को, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी कर दे रहा हूँ, इतना बड़ा सा भी कर दे रहा हूँ। करें इसका। चलो तो इसका dy बाई डी एक्स क्या मिला आपको, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है बच्चों, वही होता है। इसको क्या करो, अब ई टू द पावर रख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। अब क्या करो, इनटू करो, इनटू में क्या, अब क्या मिला, ऊपर क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका डिफरेंशिएट करें हम लोग। चलो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x, माइनस एक्स का क्या हो गया 1, 1 का क्या होगा 0। ये रहा, समझ चुके हो आप, मजा आया ना, सही लगा, कर लोगे अब इस टाइप से। चलो एक दो क्वेश्चन और। चलो बराबर अपने को एक दो फंक्शन दे लेते हैं अपने को। जैसे मान लो ये रहा y इक्वल टू, मान लो कुछ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका पावर मान लो 8 लगा दें। तो क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे क्या, 8 का गुना करके, फिर जाके डिफरेंशिएशन करेंगे क्या। और बिल्कुल नहीं, ऐसा करने की क्या जरूरत है, नहीं करेंगे ऐसा। चलो करते हैं ना, फिर मेरे साथ लिखा क्या होगा, dy बाई डी एक्स। क्या है अपने को, किसी का पावर है, अपने को किसी का पावर है, तो पावर रूल अपने को क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं और जो भी है यहाँ पे पावर को आगे, और इस पे क्या करते हैं हम लोग, पावर में 1 कम कर देते हैं। हो गया इस पावर का, यानी इसका काम हो गया। अब अंदर आ जाओ, अब अंदर आके इनटू लगा दो और अंदर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके रख दो यहाँ पे। एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, एक्स स्क्वायर का 2x, छोड़ दो, हो गया आंसर। ठीक, 8 इंटू अपने को 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका पावर 7। क्लियर। एक चलो लास्ट, मान लो y इक्वल टू ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बिल्कुल आसान सा आपको दिया हूं, आप करके मुझे बता दो। इतना डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो आप मान लो आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। कहीं पे अपने को कुछ अपने को बड़ा बड़ा फंक्शन में, या फिर आपको डराना नहीं चाहता हो बड़ा बड़ा फंक्शन देके, एक दो जगह अपने को, एक दो जगह हार्डली, ठीक है, थोड़ा बड़ा फंक्शन आएगा, चलो उसको भी एक आध कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बट जहाँ आएगा वहां पे अपने को ज्यादा अच्छे से देखेंगे अब। बट आप बेसिक आप सीख चुके हो, इतना अगर आपको जानते हैं आप तो बेसिक आप सीख चुके हो, आपको कोई इशू नहीं होगा अपने को मेजर, ठीक है। आप परेशान मत होना। और इसका क्या अपने को मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, इसका थोड़ा सा यूज अपने को वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। चलिए इसका करें। इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या मिला, पहले कॉस का क्या होता है, माइनस साइन लगा दो, जो कॉस के अंदर है लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दिया। अच्छा, ये कॉस का काम कर दिया आपने। अब क्या, अंदर आ जाओ, अंदर में क्या था, ये इंटू में लगा दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x माइनस 2x का, अभी तक आप मान रहा हूं मैं सीख चुके वो चीज, तो क्या हो गया -2, तो लिख दोगे क्या, माइनस ऑफ 2x माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। किसी को ये सब लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो पहले का 2 वीडियो बनाया हूं, वो दोनों वीडियो अच्छे से आप आराम से देख लो और अकॉर्डिंगली आप वर्क कर लो, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज का क्लास यही आपका खत्म करते हैं हम लोग।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल घर पे रह के स्टे मोटिवेटेड और अपने को स्टे एट होम और अपना स्टडी जो है वो जारी रखें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।